मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी। गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा। उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ के आता है। राजतंत्र नहीं है भाई, लोकतंत्र है। संवैधानिक गारंटी है हमारी। हम वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट में कोई रिलीफ खैरात नहीं होती। ये खैरात की जुबान बोलना, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के सलाहकार बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पूरे पीडीएस सिस्टम में अगर आप कोई रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, बल्कि चिंता का विषय यह है कि हंगर इंडेक्स पे क्यों नाराज होते हैं जब विश्व में आपको बताया जाता है कि आप इतने वे स्थान पर। मैं समझता हूं कि हमको अपने शब्दों के चयन में भी केयरफुल होना चाहिए। नहीं, ये फूड सिक्योरिटी नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे मत कहिए। जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि एक राजा प्रजा के लिए, ना प्रजा नहीं है, नागरिक है, स्टेक होल्डर है, टैक्स पेयर है। मैं सदन में बोल चुका हूं कि जितना अडानी अंबानी टैक्स पेयर है, उतना ही एक आम गरीब आदमी जो माचिस की डिबिया खरीदता है वो टैक्स पेयर है। ये हिरार्की वाली बात नहीं होनी चाहिए। शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए। ये खैरात और तोहफा नहीं है, ये एक वेलफेयर स्टेट का बेसिक कमिटमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रधानमंत्री ने कहा देश के लिए कांग्रेस के डायलॉग फिल्मी है, किरदार फिल्मी है। मतलब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने फिल्मी किरदार वाली पार्टी मैं प्रधानमंत्री जी के खुद के डायलॉग इतने फिल्मी होते हैं। अब तो फिल्म क्या है, समाज का प्रतिबिंब है ना। प्रधानमंत्री जी के भी तो डायलॉग, देश नहीं झुकने दूंगा, क्या फिल्मी डायलॉग नहीं है? लोग पूछते हैं कि फिर एक क्रोनी पूंजीपति के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों कर रही है सरकार? तो जाहिर तौर पे फिल्मों को ऐसे ना प्रेजेंट करिए। फिल्में समाज का आईना है ना। 2 बीघा जमीन समाज का आईना थी। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों में मैं एक स्खलन देख रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री है ना। सिर्फ एक चुनाव, एक राज्य के चुनाव के लिए नहीं है, उनको एक फलक भी विस्तृत रखना होगा। वही खुद कहते हैं बड़ा कैनवस, तो बड़े कैनवस पे छोटी आकृति ना बनाए। नाम से भाव बदल जाता है और भाव बदलते ही जो बनवासी शब्द आरएसएस की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, उस पर राहुल गांधी ने कई बार ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि आदिवासी शब्द से ये पता चलता है कि आदिवासी भारत के असली लोग हैं। बनवासी से पता चलता है कि उन्हें जंगलों तक धकेले रहना चाहिए। देखिए, ये इन्होंने जब झारखंड बन रहा था और जब उत्तराखंड का, निर्मैया छत्तीसगढ़ का, इन्होंने अलग शब्द सोचे थे, वो हुआ नहीं। मूलतः ये सोचना कि जब आप बनवासी कहते हैं तो लगता है ना कि वनों में रहने वाले रिमोट किस्म के। आदिवासी कहते हैं तो उनके हकूक की बात होती है। ओरिजिनल, इंडिजिनस, इनहैबिटेंट, दोनों में मीलों का फासला है। और उन्होंने राहुल जी ने जो कहा वो बात सच है कि शब्द भले आपने दबाव में बदल लिए, भाव भी बदलना होगा, प्रकृति भी बदलनी होगी, चाल, चरित्र और चेहरा बदलना होगा। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप लोग जब भाजपा का मतलब है एक देश, एक भाषा, एक रंग, एक रूप, एक चुनाव, जबकि कांग्रेस जो है वो विविधता को बनाए रखने के लिए कवच की तरह। मैं समझता हूं कि शशि थरूर जी ने कहा सिर्फ कांग्रेस नहीं, ये जो हमारे संविधान की किताब है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये विविधता को प्रोटेक्ट करती है, बहुलवाद को प्रमोट करती है। यही ताकत है हमारी। इस ताकत को अगर हम खत्म करेंगे ना, एक देश एक भाषा, एक देश एक धर्म, एक देश एक नेता, एक देश एक पार्टी, खत्म हो जाएगी वो बहुलवाद। फिर क्या फर्क रहेगा? हम दुनिया में सर उठा के कहते थे ये हिंदुस्तान है, महासागर है, नदियां इसमें समाहित होती हैं। भाजपा की सोच महासागर को तालाब बनाने की। भाजपा अक्सर डबल इंजन सरकार की बात, ये चुनाव की दृष्टि से और नागरिक लाभ की दृष्टि से कितना अलग है? मणिपुर उदाहरण है ना।
बहुत बड़ा उदाहरण है मणिपुर डबल इंजन का। और गिनाऊं मेरे पड़ोस का राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, डबल इंजन गिना रहा हूं, कहां कहां तक ले जाऊं, मध्य प्रदेश, चोरी से सरकार बनी। ये जो डबल इंजन है ना, ये सहकारी संघवाद की मूल भावना के खिलाफ है। अगर डबल इंजन इतना ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट होता ना, तो जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे वो कहते नागरिकों डबल इंजन की कोशिश करना। ये देश मल्टीपल इंजन से चलेगा और मल्टीपल इंजन्स वो इंजन तय करेंगे कि देश की दिशा क्या हो। ये डबल इंजन के नाम पर धोखाधड़ी बहुत हो चुकी है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, अपने वर्कर से भी कहते हैं ईडी हो सी वर्कर्स में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव के टाइम वो घर जाके बैठ के डरते। देखिए, वर्कर से नहीं, हमें तो पुख्ता जानकारी है तीनों एजेंसी से, उनके अधिकारी भी अब कह रहे हैं अति हो गई। एक सीमा होनी चाहिए कि केंद्र की सत्ता के हितों को साधने के लिए हम किसी हद तक चले जाएं। सबको पता है कि आगे कौन कौन निशाने पे। ये मुझको लगता है कि आप किस प्रकार का राज्य बना रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, इन संस्थाओं को आगे करके आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मुझे दुख होगा कि कल को आप भी इसकी जद में आएंगे। बाज आइए, हाथ जोड़ के कहता हूं, बाज आइए।